जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रयउ तिहु लोका बहुतेन सुख बहुतन मन शोका जिनहि शोक ते कयहु बखानी प्रथम विद्या निसहन सानी अग उलोक जह तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुहाऊ ए चकोर सुख लयहि न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कवनी मोरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज बिकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश पछले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। काकभूषुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश रहता है तो जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध काम काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नाय जानि समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाय ब्रह्मानंद सदा लैलीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे जनु चारऊ बेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा आशा बसन बैसन यहति नहीं रघुपति चरित होई तह सुनहि तहाँ रहे सनकादि भवानी जय घट संभव मुनि बर ज्ञानी राम कथा मुनि बर बहुवरनी ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी देखी राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पूर्ण सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं भवानी सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।